हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। नई सीरीज जो मैंने स्टार्ट करने का आप लोगों से कहा था उसकी बैकलाइन स्टोरी आपको बता देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि हमारा हीरो होने वाला है उसका नाम जी है और उसे गेम्स खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और साथ में उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम यूई था। वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेलते वक्त उसमें बहुत ज्यादा डीप हो जाने की वजह से उसकी दोस्त की मौत हो जाती है। जी अपनी दोस्त की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझता है क्योंकि उसने उसे गेम्स खेलने पर लगाया था। इसलिए पिछले 6 महीने से वो स्कूल भी नहीं गया और वो हमेशा अपने घर में ही रहता है और बैठा गेम्स खेलता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक उसे पता चलता है एक नई गेम आई है जिसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर वो 1 बिलियन पॉइंट्स इकट्ठे कर लेता है तो अपनी दोस्त को जिंदा कर सकता है। तो अब हमारे हीरो की पूरी जिंदगी का यही मकसद है कि उसने 1 बिलियन पॉइंट्स को इकट्ठा करना है ताकि वो अपनी दोस्त जूही को जिंदा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक गेम का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का बैठा गेम खेल रहा होता है। गेम के अंदर उसका अवतार कुछ और होता है और उसके सामने एक बॉस मॉन्स्टर होता है। वो कहता है ये बॉस मॉन्स्टर, इसको तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, और वो अपनी बड़ी सी तलवार निकालता है। बॉस मॉन्स्टर अपने मेगा स्ट्राइक मूव को इस्तेमाल करता है जबकि प्लेयर भी अपने ब्लास्टिंग मूव को एक्टिवेट करता है और उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ ब्लास्ट करता है जिससे वो बॉस मॉन्स्टर मर जाता है और साथ ही गेम पर लिख दिया जाता है कि तुमने गेम को जीत लिया है। बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स हमारे हीरो जी से कह रहे होते हैं तुम तो गेम्स के गॉड हो, हमें अपना फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लो। और यहीं पर पहली बार हमारे हीरो जी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा मोटा सा और चबी सा है। जी की एज 20 साल है। जी कहता है ये गेम तो बहुत ज्यादा इजी है, इसको तो मैं सोते हुए भी खेल सकता था। जी का मोबाइल जो कि साथ ही टेबल पर पड़ा होता है उसे कॉल आती है। वो जल्दी से एक्सेप्ट करके कान के साथ लगाता है तो उसका दोस्त उसे चिल्लाकर कहता है तुम आज भी स्कूल नहीं आए, हमारी टीचर ने कहा है कि तुम्हें आज लाजमी स्कूल आना होगा। जी उसे कहता है मैं पिछले कितने दिनों से स्कूल नहीं आया, इसी टीचर ने मेरी फिक्र नहीं की, अब इस टीचर को क्या पड़ी है। उसका दोस्त उसे कहता है मुझे पता है कि 1 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था और उससे तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, लेकिन तुम्हें स्कूल तो आना होगा। जी उसकी बात सुनते ही फोन को बंद कर देता है और नीचे रख देता है और साथ ही थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसी के टेबल पर उस लड़की की पिक्चर रखी होती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। यूई की पिक्चर की तरफ देखता और कहता है उस दिन मैं तुम्हारी जगह पर क्यों नहीं मर गया। वो उसकी पिक्चर को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है तुम्हारी मौत मेरी वजह से हुई है, तुम्हारी बजाय मुझे मरना चाहिए था। साथ ही वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है तो उसके मोबाइल पर एक लोगो ऑन होता है जो कि फाइनल लेवलिंग गेम का होता है। वो जल्दी से अपने मोबाइल को उठाता है, एक विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने इस गेम को डाउनलोड कर लिया है, तुम इस गेम के एक प्लेयर बन गए हो। जी कहता है क्या वाकई में मैंने फाइनल लेवलिंग गेम को डाउनलोड कर लिया है। और उसी वक्त उसके मोबाइल में से एक फॉर्मेशन ओपन होती है और उसके सामने एक होलोग्राम विंडो ओपन होती है जिसमें उसके स्टैट्स बताए जाते हैं और कहा जाता है अपने स्टैट्स चेक कर लो। जी अपने स्टैट्स देखने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है मैं तो बिल्कुल एक लूजर हूँ। और साथ ही जी से कहा जाता है इस गेम के अंदर जितने भी पॉइंट्स हासिल करते हो तुम उन पॉइंट्स के बदले में इस गेम से कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो। जी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मोबाइल से कहता है कहीं तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, एक गेम मुझे सब कुछ कैसे दे सकती है। ये गेम तो बिल्कुल एक स्कैम है, अगर वाकई में पॉइंट्स को चेंज किया जा सकता है तो मेरे सारे पॉइंट्स को पैसों में तब्दील कर दो। वो भी सिर्फ इतना ही कहता है कि मोबाइल के अंदर उसे लिखा जाता है ठीक है हम तुम्हें एक्सचेंज कर देते हैं। और मोबाइल में वो अपने अकाउंट को ओपन करता है तो उसके अकाउंट में 50,000 युआन ट्रांसफर होते हैं जो कि उसके पॉइंट्स के बदले उसे मिलते हैं। ये देखकर जी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी वक्त उसके दरवाजे पे नॉक होती है, उसकी मकान मालकिन आती है जो कि उससे किराया मांग रही होती है। जी दरवाजा खोलता है तो मकान मालकिन उसे कहती है अगर आज तुमने मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगी, देखो जरा मेरे कमरे की तुमने क्या हालत कर दी है, कितना गंदा और स्मेली हो गया है। जी उसे कहता है तुम अपनी छोटी सी रकम के लिए क्यों चिल्ला रही हो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारा सारा किराया देता हूँ। और वो साथ ही उसे कहता है जरा अपने अकाउंट में चेक करो। मकान मालकिन अपने अकाउंट में चेक करती है तो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। जी उसे कहता है पिछले 3 महीनों के साथ साथ मैंने अगले पूरे साल का किराया भी दे दिया है, अब दोबारा मेरे घर में कभी मत आना। मकान मालकिन खुश हो जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, आंटी को बताना अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए होगी तो। जी दरवाजा बंद करते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी इलेक्ट्रिसिटी को मत काट देना, अब जाओ यहाँ से। फिर वो जल्दी से दरवाजा बंद करके वहीं पर बैठ जाता है और कहता है ये गेम तो वाकई में रियल है। फिर वो भागता हुआ जूही की तस्वीर के पास जाता है और उसे उठाकर कहता है ये गेम बिल्कुल रियल है, अगर ये वाकई में रियल है, अगर ये पॉइंट्स के बदले में पैसे दे सकती है तो ये मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। जी उस गेम से पूछता है क्या तुम मरे हुए को जिंदा कर सकती हो। वो गेम उसे कहती है तुम्हारे पास 0 पॉइंट्स हैं, अगर तुम 1 बिलियन पॉइंट्स इकट्ठे कर लेते हो तो हम तुम्हारे लिए मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। जी कहता है इसका मतलब अगर मैं 1 बिलियन पॉइंट्स इकट्ठे कर लेता हूँ तो मैं जूही को वापस ला सकता हूँ। और वो साथ ही रोना शुरू कर देता है और जूही से कहता है जूही तुम बस इंतजार करो, मैं 1 बिलियन पॉइंट्स इकट्ठे करूंगा। और साथ ही वो कहता है ये तो सिर्फ 1 बिलियन पॉइंट्स हैं, इन्हें तो मैं कुछ ही दिनों में इकट्ठे कर लूंगा। कुछ ही देर के बाद उसके गेम में एक ऑप्शन आता है कि तुम्हारे पास एक रेयर टास्क है, क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहोगे, इससे तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे।
जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ मुझे ये टास्क करनी है, और वो जल्दी से उस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जी गलियों में से कचरा उठाकर डस्टबिन में फेंक रहा होता है। ये भी उसकी एक टास्क होती है जिससे उसे 1 पॉइंट मिलता है। और उसकी सेकंड टास्क ये होती है स्कूल के गार्डन में से पत्तों की सफाई करनी है, इससे उसे 2 पॉइंट मिलते हैं। और उसकी तीसरी टास्क ये होती है उसे लड़कियों के बाथरूम में से कचरा उठाना है, जिससे उसे 5 पॉइंट मिलेंगे। जी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कहीं ये गेम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही, लेकिन फिर भी 5 पॉइंट्स के लिए वो लड़कियों के बाथरूम में चला जाता है। और फिर कुछ लड़कियां उसके पीछे लग जाती हैं और उसे काफी ज्यादा मार भी पड़ती है। जी गली में चलता हुआ जा रहा होता है और कहता है मैं इतने दिन से इस गेम को खेल रहा हूँ और मुझे अभी तक सिर्फ 100 पॉइंट्स मिले हैं। जी कहता है इस गेम में पॉइंट्स को इकट्ठा करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर इसका मतलब है पॉइंट्स इकट्ठे करने से मैं जुई को वापस ला सकता हूँ, तो मैं थोड़े थोड़े करके ही पॉइंट्स इकट्ठे कर लूंगा। साथ ही उसके पास एक और विंडो ओपन होती है और उससे कहा जाता है प्लेयर ने अपनी पहली 50 टास्क को कंप्लीट कर लिया है, अब वो लॉटरी में अपनी किस्मत को आजमा सकता है। जी कहता है अभी नहीं, अगर मैंने अभी लॉटरी को इस्तेमाल किया तो शायद मुझे कुछ ना मिले, 10 साल के बाद इस्तेमाल करूंगा, शायद मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएं। वहीं पर गली में एक केले का छिलका पड़ा होता है और उसका पाँव उस केले के छिलके पर पड़ता है और सामने से एक लड़की आ रही होती है। जी सीधा उसके ऊपर गिरता है और उसका मुंह उसकी चेस्ट पे होता है। जी के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और वो शर्माते हुए जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरा पाँव फिसल गया था। वो लड़की भी शर्माते हुए उसे कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा कोई मोटा लड़का भी इतना ब्रेव होगा जो डायरेक्टली लड़की पर अटैक कर रहा है। जी अपने नाक से खून को रोकते हुए कहता है नहीं ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और अपने कोट को उतार देती है और कहती है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम कंपनसेट कर सकते हो। जी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब इसके बदले में क्या कंपनसेट कर सकता हूँ। वो लड़की शर्माते हुए उसे कहती है तुम मुझे अपनी बिग सिस्टर समझ सकते हो, थोड़ी देर मुझे सोचने दो, क्यों ना तुम अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो। जी चौंक जाता है और कहता है इस बात का क्या मतलब है। साथ ही वो लड़की अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम सिटी सेपरेशन होता है एक्टिवेट करती है। जी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आए जहाँ पर हो क्या रहा है, स्काई का कलर पर्पल क्यों हो गया है। वो लड़की जल्दी से उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है आए तुम किस तरफ देख रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जी जैसे ही पीछे की तरफ घूमता है वो लड़की अपने क्लास उस पर अटैक करती है और उस लड़की के अटैक की वजह से जी का बाजू जख्मी हो जाता है और उसे वार्निंग दी जाती है कि तुम्हारा बाजू बहुत ज्यादा जख्मी है, तुम बैटल नहीं कर सकते। वो लड़की उसके ब्लड को चाटते हुए कहती है तुम्हारा ब्लड तो पूरा फैट से भरा हुआ है, तुम तो बहुत ज्यादा टेस्टी हो। जी उस लड़की से कहता है मुझे लगता है कि तुम भी फाइनल लेवलिंग गेम की एक प्लेयर हो, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर पॉइंट्स को इकट्ठा करें, तुम्हें मुझे मार कर क्या मिलेगा। वो लड़की उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम क्यों करूंगी, चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये गेम तुम्हारे जैसे चबी लड़कों के लिए नहीं है। इस गेम का असली मकसद दूसरे प्लेयर्स को मारकर उनके पॉइंट्स छीनना है, ना कि तुम्हारी तरह टास्क को करना है। तुम्हारे जैसे बेवकूफ नए प्लेयर्स इस तरह की टास्क को पूरा करते हैं और पॉइंट्स हासिल करते हैं, फिर हमारे जैसे किलर्स आते हैं और उनसे वो पॉइंट्स ले लेते हैं। वो लड़की जी से कहती है चलो अब चुपचाप मुझसे हार मान लो और अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो, ये छोटी मोटी टास्क करने से तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। जी से कहता है नहीं, मेरे पास और भी जरूरी काम है, मुझे ये पॉइंट्स चाहिए। और साथ ही वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। वहीं पर सामने एक डिलीवरी वाला अपनी बाइक पर खड़ा होता है। जी भागता हुआ उसके पास आता है और उसके कंधे पे हाथ लगाता है, लेकिन वो सिर्फ एक होलोग्राफिक इमेज होती है। जी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर मैं इसको टच क्यों नहीं कर पा रहा, ये तो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। वो लड़की फिर से उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है मेरे गोलू मोलू तुम्हें तो पता ही नहीं है, मेरा स्किल सिटी सेपरेशन एक ऐसा डायमेंशन है जिसके अंदर सिर्फ प्लेयर्स ही रह सकते हैं, इसलिए इस डायमेंशन में बाहर से कोई भी नहीं आ सकता और ना ही अंदर से बाहर कोई जा सकता है। वो लड़की फिर से अपनी क्लास निकाल लेती है। जी पीछे दीवार के साथ लग जाता है। वो उससे कहती है बिग सिस का प्रे उससे भाग नहीं सकता जब बिग सिस शिकार करती है। जी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि पीछे दीवार होती है और उसके पास भागने का रास्ता नहीं होता। बिग सिस जल्दी से आगे की तरफ बढ़ती है और अपनी क्लास को उसके सीने में दंसा देती है और उसे कहती है तुम्हारा गेम तो खत्म हो गया। जी ब्लड खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है। जी जमीन पर लेटा होता है और उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा होता है और उसे वार्निंग दी जा रही होती है कि प्लेयर का ब्लड बहुत ज्यादा बह गया है, इसका दिल किसी वक्त भी रुक सकता है। जी कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे जुई को वापस लाने का अभी अभी एक तरीका मिला था, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे जुई को वापस लाना है। जी का मोबाइल जो कि उसके पास से गिरा पड़ा होता है। जी इस मोबाइल की तरफ देखता है और उसे अपनी लॉटरी के बारे में याद आता है। जी कहता है मुझे अपनी लॉटरी को अभी इस्तेमाल करना होगा, मरने के बाद तो मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। जी अपने मोबाइल को कमांड देता है कि मेरे लॉटरी को एक्टिवेट करो और साथ ही उसका मोबाइल उसकी लॉटरी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और उसके मोबाइल में से एक विंडो ओपन होती है। जी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब मुझे इस लॉटरी पर ही भरोसा है और उसके सामने एक लकी स्पिन ओपन होता है। बिग सिस कहती है तो तुम मरने से पहले अपनी लॉटरी को इस्तेमाल करना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो इसमें जीतने के चांसेस कम होते हैं, क्या पता तुम्हें कोई लकी बैग मिल जाए या फिर तुम्हें 1 साल की कोई VIP मेंबरशिप मिल जाए,
वैसे भी वो मुझे ही मिलने वाली है। जी उस लकी स्पिन की तरफ देखता और कहता है प्लीज मुझे कोई हीलिंग पोशन दे दो। उसका लकी स्पिन घूम रहा होता है और घूमते घूमते कोई खाने के ऊपर जाकर रुक जाता है, जिस पर उसे कहा जाता है लकी स्पिन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया। यानी कि लॉटरी का वो वाला खाना बिल्कुल एम्प्टी होता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर जी और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं तो बहुत ज्यादा अनलकी हूँ। बिग सिस उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि ह्यूमंस भी तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। आज तुम्हारी मौत पक्की है। और जी नीचे गिर जाता है और कहता है सॉरी जुई, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसका लकी स्पिन फिर से घूमता है और वो अगले खाने पे जाके रुक जाता है, जिसके अंदर लिखा होता है ऑब्टेन अ स्पेशल इक्विपमेंट, यानी उसे एक स्पेशल इक्विपमेंट मिलता है। ये देखकर बिग सिस भी हैरान हो जाती है। जी की बॉडी चमकना शुरू हो जाती है। बिग सिस सोच रही होती है इस तरह के स्पेशल इक्विपमेंट के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, ये कैसा स्पेशल इक्विपमेंट है। उस स्पेशल इक्विपमेंट की वजह से जी की बॉडी रिकवर हो रही होती है। वो जल्दी से आगे बढ़ती है और कहती है इसे रिकवर करने से पहले मुझे मारना होगा। और वो जैसे ही उस पर आगे बढ़कर अटैक करती है जी की बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी वेव ऊपर की तरफ निकलती है। बिग सिस पीछे हट जाती है और कहती है मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। और उसी वक्त जी उस पर अटैक करता है। वो जल्दी से उसके अटैक को डॉज करती है। वो एक जबरदस्त पावरफुल अटैक होता है। बिग सिस कहती है क्या ये वाकई में उसके रेयर इक्विपमेंट की पावर है। फिर वो जी की तरफ दिखाते हैं। जी के हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है और जी बड़ा खुश होता है और कहता है मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन लगता है कि ह्यूमंस नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ। और इसे आगे बढ़ती है। जी अपने वेपन को फिर से उठा लेता है और कहता है मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिग सिस जैसे उसके करीब पहुँचती है वो अपनी तलवार को घुमाता है और उस पर एक स्लैश लगाता है, लेकिन असल में वो बिग सिस का सिर्फ एक शैडो होता है। बिग सिस फिर से उसके पीछे चली जाती है और उसे कहती है गोलू मोलू तुम कहाँ पर देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। जी पीछे की तरफ घूमता है और अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से एक शैडो क्लोन होता है और बिग सिस फिर से उसके पीछे होती है। बिग सिस उसे कहती है तुम तो मुझे एक बार भी हिट नहीं कर पाए। जी अपनी तलवार को चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है और कहता है अगर ये कोई ऑपरेटिंग गेम होती तो अब तक तुम मेरे हाथों से कितनी बार मारी जा चुकी होती। बिग सिस उसे कहती है जितनी पावर और जितना लेवल तुम्हारा इस वक्त है इसके साथ तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, तुम मुझे हिट भी नहीं कर पाओगे। और साथ ही वो उसे कहती है जरा अपनी बॉडी की तरफ देखो, मैंने तुम पर कितने ज्यादा अटैक्स किए हैं। वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्लैशेस लगे होते हैं। जी उसे कहता है तुमने ये सब कुछ कब किया। बिग सिस अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है और कहती है मेरे अटैक्स की स्पेशल पावर ये भी है कि तुम्हारी बॉडी पर एक साइन रह जाएगा और जब एक हाफ लिमिट पर पहुंच जाते हैं तो मेरे अटैक्स की जगह पर एक्सप्लोजन होता है और साथ ही जी की पूरी बॉडी पर जहाँ जहाँ उसने कट लगाए होते हैं वहाँ पर एक्सप्लोजन होता है और जी फिर से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। बिग सिस उसे कहती है मुझे तो लगा था इस वेपन के साथ तुम कुछ इंटरेस्टिंग करके दिखाओगी, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी हार मान गए। और वो उसके ऊपर लास्ट स्ट्राइक करती है और कहती है अब तुम नहीं बचोगे। जी कहता है वैसे तो मेरी बॉडी जवाब दे चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं मर सकता क्योंकि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है। और अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके अटैक को डॉज करता है और साथ ही उसके वेपन पर लगा हुआ एक बीट चमकना शुरू हो जाता है और सिस्टम उसे कहता है तुम्हारा वेपन अपग्रेड होने के लिए रेडी है। असल में उसके पास एक ऐसा वेपन है जो कि हर बार एनर्जी को कंज्यूम करने पर अपग्रेड हो जाता है। साथ ही उसे विंडो में कहा जाता है या तुम इसको अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं। जी कहता है हाँ मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ। जैसे वो उसे अपग्रेड करने का कहता है वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त रोशनी चमकती है। बिग सिस कहती है ये गोलू मोलू तो बिल्कुल एक जादूगर की तरह है, इसके पास तो बहुत सारे स्किल्स हैं, चलो देखते हैं इस बार कौन सा नया स्किल आता है। वो भी उसी लाइट की तरफ ही देख रही होती है कि जी बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और जंप करते हुए उस पर अटैक करता है। बिग सिस जल्दी से उसे डॉज करती है और कहती है ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है और इसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो पीछे की तरफ जंप करती है लेकिन जी वहाँ पर भी पहुँच जाता है और उसे कहता है स्टिंकी वुमेन तुम कहाँ पर देख रही हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जी उस पर अटैक करता है। वो अपने दोनों क्लास को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है लेकिन पीछे जाकर गिरती है। सिस्टर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, इसकी बॉडी ऐसे कैसे चेंज हो गई और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से इस वर्ड को मैंने अपनी सारी एनर्जी दे दी है। बिग सिस उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि मेरी और तुम्हारी पावर में कितना डिफरेंस है। जी उसे कहता है नहीं यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो हारने वाला है। बिग सिस उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुमने मुझे जख्मी किया है, अब इसका बदला मैं तुमसे लूंगी। जी उसे कहता है अपने इर्द गिर्द देखो, तुम मेरे ट्रैप में पहले से फंस चुकी हो। जी उसे कहता है मेरे अटैक्स की वजह से मेरी इस तलवार की पावर इस पूरी जगह पर फैल चुकी है। मैंने तुम्हारे बहुत सारे अटैक्स को झेला है, अब तुम्हारी बारी है मेरे मेगा अटैक को झेलने की। और साथ ही वो अपनी तलवार को जमीन में दंसा देता और कहता है चलो अब मेरी पावर को एक्सपीरियंस करो। जी ने पहले जहाँ पर अटैक किया था बिग सिस के इर्द गिर्द जितना भी ग्राउंड था उसमें दरारें पड़ गई थी और उनके अंदर उसकी एनर्जी थी, वो सारी एनर्जी एक्टिवेट होती है और उसके इर्द गिर्द का सारा ग्राउंड नीचे गिरने लगता है, जबकि उसके पीछे वाली बिल्डिंग भी। बिग सिस उसे कहती है
मुझे छोड़ दो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जी उसे कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। और साथ ही पीछे वाली पूरी की पूरी बिल्डिंग बिग सिस के ऊपर गिर जाती है। जी अपनी तलवार को अपने कंधे पे रखता है और कहता है ज़ोई मेरा इंतजार करो, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हें वापस जिंदा करने के लिए। अपनी इस तलवार के साथ 1 बिलियन पॉइंट्स तो मैं ऐसे चुटकी बजाकर इकट्ठे कर लूंगा। लेकिन साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके ड्रीम्स में यूई आती है। यूई से कहती है तुम कब से सो रहे हो, जल्दी से उठो, कितनी देर तक इसी तरह रहोगे। यूई से कहती है तुमने मुझसे वादा किया था कि नई गेम में तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, हम दोनों मिलकर उस गेम को खेलेंगे, लेकिन अब अपनी हालत देखो। और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है चलो ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं खिलाना चाहते तो। तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। और साथ ही वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है। जी उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है रुको, यहाँ से मत जाओ। और वो सामने की तरफ गायब हो जाती है और साथ ही जी को होश भी आ जाती है। जी अभी भी उसी गली में लेटा होता है और कहता है मुझे फिर से वही सपना आ रहा है, लेकिन मुझे हुआ क्या मैं उस लड़की से फाइट करने के बाद बेहोश हो गया था। उसी वक्त उसके मोबाइल पर फिर से कॉल आती है। वो अपना मोबाइल उठाता है और कहता है फिर से उसी की कॉल है। उसके दोस्त की कॉल होती है जो कि स्कूल से उसे कॉल कर रहा है। उसका दोस्त चिल्लाकर उसे कहता है अगर आज तुम स्कूल में नहीं आए तो टीचर ने कहा है वो प्रिंसिपल को बता देंगे और तुम्हें आज स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जी चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना, चाहे मैं बाहर मर भी क्यों ना जाऊँ, मैं स्कूल में वापस कभी नहीं आऊंगा। लेकिन साथ ही उसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे एक अर्जेंट रिक्वेस्ट के बारे में कहा जाता है। और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे स्कूल के नीचे एक F क्लास का अंडरग्राउंड सिटी ओपन हुआ है, वहाँ पर जाओ और सारे मॉन्स्टर्स को मारो और बॉस को हराकर एक्सपीरियंस हासिल करो। उसका दोस्त उसे कहता है तुम बाकी से जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या हुआ, अचानक खामोश क्यों हो गए। जी उसे कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे स्कूल जाना है। उसका दोस्त उसे कहता है लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम स्कूल नहीं आओगे। वो हैरान हो जाता है। जी अपने स्कूल की तरफ F क्लास के अंडरग्राउंड सिटी को क्लियर करने के लिए चल पड़ता है। जी जैसे ही गली में बाहर निकलता है, गली में खड़ी लड़कियां और लड़के सारे उसकी तरफ हैरान होकर देख रहे होते हैं क्योंकि जी अब बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। जी कहता है आज ये सारे मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं, शायद मेरे कपड़े गंदे हैं इसलिए। वो साथ ही लगे एक शीशे की तरफ देखता है और वो अपने चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये वाकई में मैं हूँ, आखिर अचानक मैं इतना ज्यादा पतला कैसे हो गया। उसी वक्त उसका सिस्टम उसे बताता है तुम्हारी बॉडी पर जितना भी फैट था उसे तुम्हारे वेपन ने एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने आप को अपडेट कर लिया है। जी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही उसके पास एक वार्निंग आती है और कहा जाता है अगर दोबारा तुमने अपनी बॉडी को अपने वेपन के लिए एनर्जी में कन्वर्ट किया तो तुम्हारे पास बॉडी नहीं बचेगी, तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे वेपन को अपडेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तब तुम्हारे पास जरा भी फैट नहीं बचा। फिर जी अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है मेरे सारे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं और जगह जगह से फटे हुए हैं, मुझे नए कपड़े चाहिए अगर मुझे स्कूल के अंदर जाना है। वो अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसके अंदर 3 तरह के ड्रेसेस होते हैं। जी कहता है जितने मेरे पास पॉइंट्स हैं उनसे मैं सिर्फ आम से सस्ते से कपड़े ही ले सकता हूँ। और वो अपनी इन्वेंट्री से एक ड्रेस ले लेता है और उसे पहन लेता है। जैसे वो अपने स्कूल जाता है तो लड़कियां उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। वो उनके पास से चुप करके घुसे जाता है। वो लड़कियां कहती है आज ये लड़का है कौन, क्या ये हमारे स्कूल का लड़का है, पहले कभी नहीं देखा। जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लड़कियां मेरी तरफ ही देख रही हैं। फिर वो जाकर एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है और कहता है चलो इस गेम के रूल्स को समझते हैं, क्योंकि अगर दोबारा मेरा सामना उस लड़की औरत के साथ हुआ तो इस बार वो मुझे नहीं छोड़ेगी। जी अपने मोबाइल से कहता है जरा मेरे स्टेटस को दिखाना और उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें उसका नया अवतार होता है। जी का लेवल 2 है और उसके पास टोटल 99 पॉइंट्स हैं। जी के पास टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि वो अपनी स्टैट्स में ऐड कर सकता है। जी उन तीनों पॉइंट्स को अपनी पावर में ऐड कर देता है। जी कहता है उस लड़की को हराने के बाद मेरा लेवल तो अप हो गया है लेकिन मेरे पॉइंट्स नहीं बढ़े। साथ ही जी कहता है हाँ उस लड़की ने मुझसे कहा था कि हमें पॉइंट्स तभी मिलते हैं जब हम दूसरे प्लेयर को मार देते हैं। मैंने तो उसको मारा ही नहीं, सिर्फ मलबे के नीचे दबा दिया था। मैं उसको नहीं मार पाया क्योंकि मैं अभी किसी को मारने के लिए रेडी नहीं हूँ। साइड पर कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, उनका बॉल सीधा आकर जी के पास गिरता है। एक लड़का जी से कहता है दोस्त सिर्फ बॉल को तो मेरी तरफ फेंकना। जी उस बॉल को उठाता है और उसे उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो बॉल इतनी ज्यादा पावर के साथ जाता है कि उनके रिंग बॉल को भी तोड़कर आगे निकल जाता है। वो सारे लड़के बास्केटबॉल रिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये किसने किया, किसने इसको तोड़ दिया। जी भागता हुआ जाकर एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। वो लड़का उनसे कहता है अभी भी मैंने एक लड़की को कहा था कि बॉल थ्रो करे, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। जी अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है मैंने सिर्फ अपनी पावर में 3 पॉइंट्स ऐड किए, यानी कि मेरे पास सिर्फ 8 पॉइंट पावर है। मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है अंडरग्राउंड सिटी ओपन हो गया है, क्या तुम्हें ऑटोमेटिक डायरेक्शंस की जरूरत है। जी ऑटोमेटिक डायरेक्शंस को ऑन कर लेता है। फिर वो आगे की तरफ चलना शुरू करता है। दीवारों के ऊपर तीरों के निशान होते हैं, उसे जिस तरफ जाना होता है।
सीधा उसे अंडरग्राउंड सिटी की तरफ ले जा रहे होते हैं। जी कहता है ये फीचर तो बहुत ज्यादा कमाल का है, गेम्स के अंदर भी ऐसी फीचर होता है जिसमें तीर डालकर बताया जाता है कि आपको इस तरफ जाना है। जी उन तीरों का पीछा करते हुए लड़कियों के वॉशरूम के बाहर पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर तीरों का एंड हो जाता है। जी कहता है मुझे तो शक हो रहा है कहीं इस गेम को बनाने वाले को लड़कियां कुछ ज्यादा पसंद तो नहीं। जी अपने आसपास देखता है कि आसपास कोई बंदा तो नहीं है। जी खांसते हुए कहता है मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जूही से प्यार करता हूँ। जूही को बचाने के लिए मुझे अगर लड़कियों के वॉशरूम में भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। फिर वो दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तीरों के निशान फिर से आते हैं और एक टॉयलेट की तरफ इशारा करते हैं। जी कहता है आहिर ये टॉयलेट की तरफ इशारा क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे टॉयलेट के अंदर से अंडरग्राउंड सिटी में जाना है। साथ ही वो हैंडल को पकड़ता है और दरवाजा खोलते हुए कहता है चलो फिर देखते हैं कहाँ पर है इसका दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने एक लड़की सीट के ऊपर बॉडी करने के लिए बैठी होती है। वो लड़की जल्दी से अपने आप को कवर करती है और बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है, जबकि जी भी जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। वो लड़की चिल्लाकर कहती है ठरकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़की अपनी पैंट को ऊपर करती है और जल्दी से बाहर निकल आती है और कहती है ठरक बने की हाथ तो देखो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वॉशरूम के अंदर ही आ गए। जी उसे कहता है क्लासमेट मेरी बात सुनो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो लड़की भी असल में एक प्लेयर होती है और वो जल्दी से अपना वेपन निकाल लेती है और उस पर अटैक करती है। जी जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता है। वो लड़की जी से कहती है मैंने लड़कियों को बातें करते हुए सुना था कि हमारे स्कूल में एक ठरकी लड़का है, लेकिन आज मैं पहली बार तुम्हें देख रही हूँ। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अब जल्दी से बताओ पहले मैं तुम्हारे बाजू काटूं या फिर तुम्हारी टांगे। और वो फिर से इस पर अटैक करती है। जी उसे कहता है मेरी बात तो सुनो, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो लड़की उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें खुद देखा है, तुम तो मेरे टॉयलेट के अंदर ही घुस आए थे। उसी वक्त उन दोनों के पास एक विंडो ओपन होती है और कहा जाता है दो प्लेयर्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हुई है, इसलिए ऑटोमेटिक सेपरेशन सिटी एक्टिवेट हो रही है। वो लड़की जी से कहती है तो इसका मतलब तुम भी फाइनल लेवलिंग गेम के एक प्लेयर हो। साथ ही वो अपने वेपन को घुमाते हुए कहती है ये तो और भी अच्छी बात है, अब मैं तुम्हारे और भी ज्यादा छोटे छोटे पीसेस करूंगी। और उस पर अटैक करती है। जी कहता है ये तो वाकई में मेरे टुकड़े करना चाहती है और वो जल्दी से अपना वेपन निकाल लेता है और कहता है पहले मैं इसको हराता हूँ और उसके बाद सारी बात एक्सप्लेन करूंगा। वो लड़की जी से कहती है तुम्हारी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है उससे मुझे पता चल रहा है कि तुम एक नए प्लेयर हो, तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि तुम मुझे हरा सकते हो। जी उसे कहता है अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ या नहीं। वो लड़की अपनी वेपन के साथ आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है चलो फिर देखते हैं क्या तुम वाकई में इतने स्ट्रॉन्ग हो या नहीं। वो जी पर अटैक करती है। जी अपने वेपन से उसके वेपन के अटैक को ब्लॉक करता है। जी को उसे ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। जी कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त उनकी साथ वाली दीवार में एक दरवाजा ओपन होता है और वो दोनों ही उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपने आप उस दरवाजे के अंदर खींचे चले जाते हैं। जी चिल्लाते हुए कहता है मुझे इस औरत के साथ इस अंडरग्राउंड सिटी में नहीं जाना, लेकिन जैसे ही वो उस डोर के अंदर गिर जाते हैं उसी वक्त वो डोर क्लोज हो जाता है। जी नीचे गिरा होता है और कहता है ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा बेकार है, इस तरह दरवाजे के अंदर कौन फेंकता है। लेकिन साथ ही वो नीचे की तरफ देखता है तो वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि जी का हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर होता है। वो लड़की उठते साथ ही उसे जोरदार पंच मारती है और कहती है क्या तुम वाकई में मेरे हाथों से मरना चाहती हो। वो लोग जैसे ही उठकर खड़े होते हैं तो उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। जी उस बिल्डिंग को देखकर कहता है ये तो बिल्कुल हमारे स्कूल का मॉडल है। और साथ ही जी उन मॉन्स्टर्स को देखकर घबरा जाता है और कहता है मैं तो पहली बार एक अंडरग्राउंड सिटी में आया हूँ, इन मॉन्स्टर्स को पहली बार देख रहा हूँ। लड़की जी से कहती है तो इसका मतलब तुम भी यहाँ पर अंडरग्राउंड सिटी के लिए आए थे। जी उसे कहता है हाँ मैं तुमसे यही तो कहने वाला था, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अंडरग्राउंड सिटी के लिए इंटरेस्ट ढूंढ रहा था। वो लड़की उसे कहती है तुम तो सिर्फ अभी एक नए प्लेयर हो, फिर तुम्हें अंडरग्राउंड सिटी में आने की इतनी क्या जल्दी पड़ी थी। जी उसे कहता है तुम्हें अपनी एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। वो लड़की उसे कहती है बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर कुछ नए इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए आई हूँ। वो लड़की उसे कहती है वॉशरूम में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझ लिया और तुम पर अटैक किया, इसलिए मैं तुम्हें एक फ्री की सजेशन देती हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा लेवल क्या है। जी उसे कहता है मैं लेवल 2 पर हूँ। वो लड़की उसे एक मॉन्स्टर की तरफ इशारा करते हुए कहती है जरा सामने वाले मॉन्स्टर के सर पर देखो, उसके ऊपर उसका नाम है, इस नाम का कलर इसकी पावर को शो करता है और इस वक्त इस मॉन्स्टर के नाम का कलर येलो है, इसका मतलब ये लेवल 2 यानी कि तुमसे ज्यादा पावरफुल है। और अगर साफ साफ कहूँ तो तुम इससे अगर फाइट करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 3 मिनट में मारे जाओगे। और मेरे लिए ये येलो कलर का मतलब है ये मेरे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर वो अपना वेपन निकाल के आगे बढ़ जाती है, जबकि वो वुल्फ मॉन्स्टर्स भी भागते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लड़की अपने वेपन से एक जबरदस्त स्लैश लगाती है और अपने सामने मौजूद 3-4 वुल्फ्स को मार देती है। कुछ वुल्फ मॉन्स्टर उसके पीछे से आते हैं। वो लड़की कहती है चाहे कितने भी हो, जब तक इनका कलर येलो है ये मेरे सामने कुछ भी नहीं।
वो लड़की अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम थंडर हुरिकेन होता है उसको एक्टिवेट करती है और एक फायर का टॉर्नेडो बनता है जिससे वो मॉन्स्टर्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उसी वक्त एक वुल्फ मॉन्स्टर उस लड़की को पीछे से अटैक करने लगता है जबकि जी ये देख रहा होता है। जी जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने वेपन के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर उसके वेपन का कोई असर नहीं होता। ये देखकर जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो लड़की पीछे की तरफ घूमती है और अपने वेपन से उस मॉन्स्टर को मार देती है और उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो। जी उसे कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस लगा कि तुम्हें बचाना चाहिए और मैं अपने आप आगे बढ़ गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई लड़की मारी जाए। वो लड़की उसे कहती है इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा करूंगी, और साथ ही वो सोच रही होती है ये लड़का इतना भी बुरा नहीं। और यहीं पर वो लड़की उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम शन है, तुम्हारा नाम क्या है। जी उसे कहता है मेरा नाम जी है। जी का नाम सुनते ही वो लड़की थोड़ा सा चौंक जाती है और साथ ही वो लड़की अपने पास से एक विंडो ओपन करती है जिसमें वो जी को इनविटेशन भेजती है अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए। शन उसे कहती है अब जबकि हम दोनों इस अंडरग्राउंड सिटी में हैं और तुम बहुत ज्यादा वीक हो तो तुम मुझे अपना लीडर मान लो, मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लो। इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है इस अंडरग्राउंड सिटी में उन्हें जितने भी पॉइंट्स या फिर जितनी भी आइटम्स मिलेंगी वो सारी लीडर की मर्जी होगी कि उसने अपने इनवाइट किए हुए मेंबर को वो सारी चीजें देनी है या नहीं, या कितनी चीजें देनी है। जी रोते हुए कहता है तो इसका मतलब है मुझे फ्री में काम करना होगा, और साथ ही वो कहता है चलो मैं एक्सपीरियंस के लिए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। शैन उसे कहती है अब जबकि तुम मेरे एक मेंबर बन चुके हो तो चुपचाप मेरे पीछे खड़े रहो ताकि तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस हासिल हो सके। लेकिन साथ ही वो उसे धमकाते हुए कहती है अगर तुमने मुझे मुश्किल में डाला तो पहले मैं तुम्हारे हाथ पांव काटूंगी। फिर वो दोनों बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बॉस के रूम की तरफ चले जाते हैं। उसी दौरान जी के पास विंडो ओपन होती है और उसे लेवल अप कहा जाता है। जी का लेवल 3 हो जाता है और साथ ही उसे 3 स्टेटस पॉइंट भी मिलते हैं। जी जल्दी से अपनी विंडो ओपन करता है और कहता है मैं अपनी पावर को बढ़ा लेता हूँ, और वो अपनी पावर पॉइंट्स को 8 से 11 पे कर लेता है। अपनी पावर को इंक्रीज करने के बाद उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम पहले येलो कलर में था, उसका नेम अब ग्रीन कलर में हो जाता है। जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब मैं इससे फाइट कर सकता हूँ, और वो जल्दी से आगे बढ़कर उस पर अटैक करता है। फिर वो दोनों बॉस के रूम के सामने खड़े होते हैं। जी कहता है ये तो मेरी क्लासरूम है, इसके अंदर पता नहीं कौन सा बॉस होगा। क्लासरूम के अंदर बॉस को रखने का आइडिया किसका था। उसी वक्त उसके सामने एक स्लाइम गिरता है। जी उसे जल्दी से अपने कंधे से नीचे झटक देता है और कहता है ये कितना गंदा है, ये है क्या चीज। शैन उसे कहती है ये एक छोटा सा स्लाइम मॉन्स्टर है, इनसे हमें कोई भी खतरा नहीं है, ये आमतौर पर डेड बॉडीज में से अपनी खुराक हासिल करते हैं। चलो इसको छोड़ो और बॉस के रूम के अंदर चलते हैं। और फिर वो दोनों बॉस के रूम की तरफ आगे चल पड़ते हैं। वो दोनों जैसे ही उस बॉस के रूम में दाखिल होते हैं सामने एक पॉइजन बोन क्रोकोडाइल होता है, और बॉस के सर के ऊपर जो नाम लिखा होता है वो रेड कलर में होता है, जबकि उसकी एचपी भी एक स्टेटस बार में दिखाई जा रही होती है। शैन उसे कहती है अब बस यहीं पर खड़े रहकर देखो और देखो मैं कैसे इस बॉस को हराती हूँ, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर भी अपने मुंह से एक अटैक करता है। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अपने मुंह से पॉइजन बॉल्स फेंक रहा होता है। शैन बड़ी ही तेजी से उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए हवा में जंप करती है, और फिर ऊपर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और उसे सेंटर से काट देती है। ये देखकर जी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इसने तो सिर्फ एक ही स्ट्राइक में इस मॉन्स्टर को मार दिया, ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है। उसी वक्त दिखाते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइम्स निकलते हैं जो कि उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर आकर गिरते हैं, और वो बॉस मॉन्स्टर फिर से रीजनरेटर होकर वापस में जुड़ जाता है। शैन जी से कहती है अब जबकि मैंने इसको मार दिया है चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, लेकिन उसका ध्यान पीछे की तरफ नहीं होता। जी उसे कहता है शैन जल्दी से पीछे की तरफ देखो, वो बॉस फिर से जिंदा हो गया है। लेकिन शैन जैसे पीछे की तरफ घूमती है उस बॉस की तरफ देखने के लिए, वो बॉस उस पर अटैक करता है। इस बार वो किसी लेजर टाइप का अटैक करता है जो कि शैन की बॉडी के आर पार हो जाता है। वो पॉइजन अटैक होता है जिसकी वजह से शैन की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। क्रोकोडाइल फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शैन कहती है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही, मैं इससे नहीं बचूंगी। जी जल्दी से आगे बढ़ता है और शैन को उठाकर साइड पे कर लेता है। जी शैन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। शैन उसे कहती है मैं इस मॉन्स्टर के पॉइजन से मरूंगी तो नहीं, लेकिन मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ी देर तक मूव नहीं कर पाऊंगी। शैन उसे कहती है एफ क्लास की अंडरग्राउंड सिटी के लिए ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सुना था कि लो क्लास के अंडरग्राउंड सिटी में पावरफुल मॉन्स्टर शो होते हैं, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा बहुत ही बैड लक है। जी उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है हमें अपने बैड लक के बारे में सोचने की बजाय इस मॉन्स्टर के बारे में सोचना चाहिए कि इसका क्या करना है। शैन उसे कहती है हम लोग यहाँ से भागने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, तुम तो अभी सिर्फ लेवल 3 पर हो। जी उसे कहता है अब जबकि तुम मूव नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ से भाग नहीं सकता, अब मुझे इसका सामना करना ही होगा। जी उसे कहता है अब जरा गौर से देखना, और वो आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर से कहता है जरा उस तरफ देखो, उस तरफ तुम्हारे ग्रैंडपा है। वो मॉन्स्टर जैसे उस तरफ देखता है जी दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से उसके पीछे लग जाता है। जी उसके आगे आगे भाग रहा होता है और कहता है ये इतना बड़ा मॉन्स्टर है, लेकिन ये इतनी स्पीड से कैसे भाग सकता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाता है। जी कहता है ये यहीं पर रुक क्यों गया, ये आगे क्यों नहीं आ रहा।
वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर रुककर उस पर अटैक करता है। जी अपने वेपन से उसके पॉइजन अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, इसका पॉइजन अटैक तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी अभी वहीं पर उसको ब्लॉक करके खड़ा होता है कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है। शन चिल्लाकर उसे कहती है, तुम्हारे पीछे। जी जल्दी से अपने वेपन को पीछे की तरफ करता है और डॉज करते हुए उससे बचता है, लेकिन उसकी एचपी थोड़ी सी कम हो जाती है। वो बॉस मॉन्स्टर फिर से पीछे की तरफ चला जाता है और जमीन पर अपना पाँव मारते हुए ग्राउंड को तोड़ देता है और एक शॉक वेव पैदा करता है। और इस शॉक वेव से भी जी बहुत ज्यादा जख्मी होता है और इस अटैक के फौरन बाद वो मॉन्स्टर फिर से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और उसे अपने मुंह में चुबाने की कोशिश करता है, लेकिन जी फिर से अपने वेपन को उसके सामने करते हुए उसके दांतों को रोकता है। जी उसके मुंह के अंदर खड़ा होता है और उसका दांत उसके कंधे में गड़ा होता है। जी बॉस से कहता है, मैं तुम्हें अपने आप को खाने नहीं दे सकता। फिर वो जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है, इससे जी की एचपी और भी ज्यादा कम हो जाती है। वो बॉस मॉन्स्टर एक जोरदार दहाड़ मारता है और अपने हाथ पर एनर्जी पैदा करते हुए एक जोरदार स्लैश लगाता है, जिससे जी पीछे जाकर दीवार के साथ गिरता है और पहले से भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसकी एचपी लेवल बहुत ज्यादा कम रह जाता है। जी कहता है, ये मोबाइल और पीसी गेम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसमें मेरी ब्रेन और मेरी बॉडी दोनों ही बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। जी अभी वहीं पर गिरा पड़ा होता है कि वो बॉस मॉन्स्टर फिर से उस पर पॉइजन अटैक करता है। जी अपने वेपन को सामने करते हुए उसके अटैक से बचता है और कहता है, क्या यहीं पर मेरा अंत होने वाला है? लेकिन साथ ही वो कहता है, ये फिर से पॉइजन अटैक कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी जीतने का एक चांस है। और वो उठकर खड़ा हो जाता है। शन उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा एचपी लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है, बस एक और स्ट्राइक और तुम मर जाओगे। जी उसे कहता है, कोई बात नहीं, अब ये मुझे टच नहीं कर पाएगा। अपने पॉइजन के अटैक के फौरन बाद वो गायब होकर उसके पीछे आता है, लेकिन शन को पहले से पता होता है कि उसने पीछे आना है और वो जल्दी से डॉज कर लेता है। इस अटैक के फौरन बाद वो जमीन पर अपना पंजा मारता है, जिससे एक स्ट्राइक पैदा करता है। असल में जी को उसके फाइटिंग पैटर्न का पता चल चुका है। जैसे गेम्स के अंदर बॉस का एक फाइटिंग पैटर्न होता है, वो अपने एक पैटर्न के हिसाब से बार बार अटैक करते हैं। जी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि इसकी फाइटिंग का एक पैटर्न है। अपने ग्राउंड स्ट्राइक के बाद वो बॉस मॉन्स्टर से खाने के लिए आगे बढ़ता है। जी उसे कहता है, तो तुम आप भी मुझे खाना चाहते हो? और वो अपने वेपन के साथ आगे बढ़ता है और उसके जबड़े को काट देता है, जिससे उस बॉस मॉन्स्टर की एचपी थोड़ी सी कम होती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि फिर से वही सारे पैटर्न रिपीट होते हैं और जी बार बार वैसे ही उसे डैमेज दे रहा होता है। जी कहता है, मेरी मेगा स्ट्राइक रेडी है, देखते हैं अब इससे तुम कैसे बचते हो। जी अपनी मेगा स्ट्राइक के साथ फिर से उसके जबड़े पे अटैक करता है। शन हैरान होती है और उसे कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो लेवल 3 पर हो, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। जी उसे कहता है, इसमें एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस बॉस के पैटर्न को देखना है कि वो किस तरह फाइट करता है और इसी तरह तुम्हें उसकी वीकनेस को ढूंढना है और बार बार वहीं पर अटैक करना है। जी उसे कहता है, ये है तो एक गेम ही, और एक गेम मेरे लिए कैसे मुश्किल हो सकती है जबकि मैं गॉड ऑफ गेम्स हूँ। फिर जी अपने इसी फाइटिंग पैटर्न को जारी रखता है और 2 घंटे तक बॉस के साथ इसी तरह फाइट करता रहता है। 2 घंटे के बाद बॉस के एचपी लेवल को दिखाते हैं, जो कि रेड जोन में पहुंच जाता है। जी कहता है, अब ये खत्म होने वाला है, लेकिन मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन बॉस का एचपी लेवल जैसे ही रेड जोन में पहुंचता है, बॉस भी अपनी फुल पावर को रिलीज करता है। वो अपने फाइनल मोड में चला जाता है और सामने एक वार्निंग वाली विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि बॉस मॉन्स्टर का ब्लड लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है, इसलिए वो अपने एक्सप्लोडिंग मूड में चला गया है। बहुत ही जल्दी वो एक्सप्लोड होने वाला है। ये देखकर शन और जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं।